हे भगवान, इस पंचम काल में जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थलियों का को दर्शन करना और उनका संरक्षण करना समाज का कितना कर्तव्य बनता है। दूसरी बात आचार्य, हे भगवान, जिस प्रकार से हम इन मोक्ष भूमियों के लिए यात्राएं करते हैं और विशेष रूप से उनके मोक्ष कल्याणक के दिवस, उसमें सुविधा पूर्वक यात्रा करना और घर से भाव सहित पदयात्रा के माध्यम से हजारों किलोमीटर की दूर यात्रा कर जाना कितना पुण्य अर्जन होता है। और विशेष रूप से आगामी 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर गुजरात के पास विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी मुनिराज संघ के पावन सानिध्य में दर्शन करना कितना पुण्यकारी होगा। सभी अनुमोदना के लिए बोल नेमिनाथ भगवान की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। संजय जी, तीर्थों की वंदना करना, तीर्थों का दर्शन करना तीर्थंकरों की स्मृति में सबसे बड़ा कारण बनता है। महावीर कीर्ति जी महाराज का प्रसंग है। शिखर जी की वंदना करते थे, नीचे चरण स्पर्श करते, माथा लगाते और ऊपर आसमान की तरफ निहारते। तो सन्मति सागर जी ने पूछा कि ऊपर आप क्या देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा माने हम कि जहां ये चरण है यहीं से उनने तपस्या की है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर ही ठीक सीध में सिद्ध भगवान के रूप में वो विराजे हैं, उनको हमारा नमस्कार। सीधा हम तीर्थंकर और उनके चरणों से जुड़ जाते हैं, अथाह पुण्य का अर्जन होता है। और जितनी ज्यादा परिश्रम करके दर्शन होते हैं उतना ज्यादा आनंद होता है। आप सीधे दिल्ली से बैठे और जयपुर फ्लाइट से आ गए और यूं दर्शन हो गए तो बहुत ज्यादा बहुमान और गदगदपना नहीं आएगा। लेकिन आपको फ्लाइट ना मिले और फिर आप गाड़ी में बैठे और तब तक मालूम पड़ा कि बिहार हो गया, फिर आप टैक्सी में बैठे, तब तक मालूम पड़ा यहाँ से भी निकल गए, तो आप नंगे पांव दौड़े और फिर जब दर्शन होगा तो आंखों से आंसू तक झड़ पड़ेंगे इतने परिश्रम के बाद। उसमें जो विशुद्धि होती है, पद यात्रा करके तीर्थों के दर्शन से जो विशुद्धि होती है, वो मोटरसाइकिल से सम्मित शिखर जाने वालों को विशुद्धि नहीं होती, डोलियों में लद करके जाने वालों को नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं भले आप तलाटी में बैठ के वंदना करो, लेकिन डोली और मोटरसाइकिल और गाड़ी से शिखर जी गिरनार जी की यात्रा मत करो। धर्म करो मस्त जवानी में बुढ़ापा, जब तक जवानी है तब तक ही कर लो, नंगे पांव पूरी ताकत से। और डोली वगैरह का सहारा कभी बहुत मुश्किल हो तो लो, वरना मत लो, क्योंकि खुद चल के जाओगे, पांव छिलेंगे। आज वो मंत्री जी आए थे ना सुबह, और वो सभापति बोले आपके साथ पांव पांव चले तो मालूम पड़ा कि मुनियों का व्यवहार कैसा होता है। कितने पांव दुखते हैं, कितने पांव छिलते हैं, और फिर भी ये तपस्या किए जाते हैं। जब खुद के पांव से शिखर जी की वंदना करते हैं और जब हफ्ते भर तक दुखते हैं, तो हे भगवान आप धन्य हैं, आप कैसे इतने ऊपर चढ़ करके और तपस्या करके मोक्ष पर। ये याद बनी रहती है। हवा में उड़ के जाएंगे और आ जाएंगे, इतनी याद नहीं रहेगी, लेकिन याद बनी रहती है। जब तक वो दुखता रहेगा तब तक तो लोग पूछेंगे क्यों टेढ़े क्यों चल रहे, गिरनाथ जी गए थे। पांव दुखते सीधे चल भी। तो जितना ज्यादा परिश्रम, पद यात्रा का बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। और दिल्ली से गिरनार जी तक 23 मार्च से 2 जुलाई तक 101 दिन की एक यात्रा है। और हमने प्रातः काल भी कहा था कि कभी भी मौका मिले उसमें पूरा 22 लगभग 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर हो जाएगा। पूरा 1500 किलोमीटर चल पाए न चल पाए, अगर 15 कदम भी चल लिए, 22 कदम भी चल लिए, तो हमारी कुछ ना कुछ तो यात्रा की अनुमोदना हो ही जाएगी। निश्चित रूप से करना चाहिए। ओम नमस्ते गुरुदेव।